हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं हेमंत शर्मा। और भाई आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि भाई मैंने क्यों अल्फ़ा छोड़ के टॉप एंड जो वेरिएंट आता है बलिनो का वो छोड़ के ये जीटा वेरिएंट को ऑप्ट किया। मतलब मैंने क्यों 80 से 90 हज़ार रुपये नहीं दिए अल्फ़ा के लिए। तो भाई पहले ही मैं बता दूं भाई, बजट का कोई ऐसा सच इशू था नहीं। मतलब जो इसके मेन फीचर्स आते हैं भाई, जो 80 या 90 हज़ार रुपये लेके मारुति जो ऑफ़र कर रही है ना भाई, वो मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगे। और भाई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो भाई मैं वही आज शेयर करूंगा। आप मुझे देख रहे हो इसलिए मैं आपके साथ ये ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं एक एक पॉइंट से। तो भाई सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं तो वो आते हैं भाई इसके फोग लैंप्स। भाई ये जीटा में आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। अल्फ़ा में भाई यहाँ पे एक फोग लैंप आते हैं, एलईडी फोग लैंप्स ही आते हैं वो अल्फ़ा में। ये भाई इसका सबसे पहला डिफरेंस है। जेटा में भाई ये नहीं आते हैं। ये कॉस्ट कटिंग है भाई सीधी सीधी मारुति की, नहीं तो जेटा में भी दे सकती है वो, लेकिन भाई नहीं देती, अल्फ़ा में ही आते हैं वो केवल। और भाई सेकंड डिफरेंस की जो हम बात करते हैं वो है भाई इसके ये एलॉय व्हील्स। भाई ये जो एलॉय व्हील देख रहे हो है तो ये एलॉय व्हील, लेकिन भाई दिखने में ऐसा लगता है दूर से के बारे जाने भाई वो लगा रखे हो, व्हील कैप लगा रखी हो। भाई ये ग्रे कलर के आते हैं यार। अल्फ़ा में ये अच्छा अपग्रेड है कि आपको मतलब ब्लैक कलर के अच्छे स्टाइलिश अलॉयज़ मिलते हैं भाई, वो इससे काफ़ी अच्छे दिखते हैं भाई। रात के टाइम पे भी भाई वो अलग सी शाइन मारते हैं, उनको अगर क्लीन रखते हैं ना भाई बहुत अच्छे दिखते हैं वो अलॉय व्हील्स। जेटा में कुछ इस तरीके के अलॉय व्हील मिलते हैं, अल्फ़ा में आपको ब्लैक स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलते हैं डायमंड कट में। अब भाई अंदर चलते हैं गाड़ी के, और अंदर से मेन डिफरेंस की बात करते हैं भाई अल्फ़ा और जीटा में कि इंटीरियर में क्या क्या अपने को डिफरेंस मिलते हैं। तो ये आ गए भाई हम इंटीरियर में। तो भाई इंटीरियर के डिफरेंस की बात करें तो भाई सबसे पहले जो डिफरेंस आता है वो आता है इसके स्टीयरिंग में। भाई इसमें ये नॉर्मल स्टीयरिंग मिलता है, ये जो रैप है ये भी बाहर से चढ़वाया हुआ है। भाई अल्फ़ा में अगर आप स्विच करते हो तो उसमें भाई आपको डुअल टोन स्टीयरिंग मिलता है, और वो भी लेदर रैप्ड मिलता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो वो पूरा लेदर रैप्ड रहता है ऐसे पूरा। और यहाँ पे जो है ये दो साइड्स में ग्रे कलर का टोन मिलता है, मतलब ब्लैक और ग्रे के दो टोन में मिलता है वो थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव लगता है, दिखने में स्पोर्टियर फील आती है, वो अच्छी चीज़ है। अल्फ़ा और जेटा में ये फ़र्क है मेन स्टीयरिंग में। तो अब भाई दूसरा जो डिफरेंस आता है स्टीयरिंग में ही है, वो आता है भाई यहाँ पे। भाई यहाँ पे जो अल्फ़ा मॉडल में है ना वो भाई क्रूज़ कंट्रोल आता है। जेटा वेरिएंट में क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिया है भाई मारुति ने। अब वो वही जाने भाई क्यों तो करते हैं भाई ऐसा जेटा में, जबकि दे सकते थे यार क्रूज़ कंट्रोल, मतलब ठीक ठाक फीचर है। बाकी यहाँ पे अल्फ़ा में क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है भाई आपको स्टीयरिंग पे। और भाई अगले जो डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो वो आता है भाई इसका यहाँ पे भाई अल्फ़ा में आपको मिल जाते हैं HUD कंट्रोल्स। अब HUD का क्या मतलब होता है? HUD मतलब होता है भाई हेड्स अप डिस्प्ले। भाई यहाँ पे कुछ उसके कंट्रोल्स ये रहते हैं, उसमें भाई कुछ मतलब कुछ नहीं होता उसमें। बस यहाँ से आप यहाँ पे एक डिस्प्ले होती है ट्रांसपेरेंट, वो ऐसे करके उड़ जाती है। और भाई उसमें जो है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इसमें रहती है, भाई स्पीड कितने पे चल रही है, क्या एवरेज निकाल रही है, और वही इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे दिखा देता है बस। अब मारुति ये बताती है कि भाई उससे ड्राइविंग में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता आपको, मतलब एक वो कूल चीज़ भी लगती है। तो भाई उस चीज़ पे मतलब ऐसे पैसे देना कि इस चीज़ के लिए भाई HUD मिलेगी, तो भाई मेरे हिसाब से तो वर्थ नहीं है। बाकी ये भी एक डिफरेंस है HUD का, हेड्स अप डिस्प्ले। और भाई अगला जो डिफरेंस आता है इसमें वो है भाई इसका 360 डिग्री कैमरा। यही वो मेन चीज़ है भाई जिसके लिए सब अल्फा के लिए ऑप्ट करते हैं मेरे हिसाब से। तो एक तो ये, और एक एलॉय व्हील्स। भाई अल्फा पे लोग ज़्यादातर इसीलिए जाते हैं भाई, यहाँ पे जो है ना इस मतलब ये ORVM के नीचे आपको दोनों साइड कैमरा मिल जाते हैं भाई, जिससे पार्किंग वगैरह में आपको भाई बहुत मदद मिलती है, और वो 360 डिग्री व्यू दे देते हैं आपके उसका गाड़ी का। और यहाँ पे भी जो है उसके वो सब कैमरा में वो पूरी गाड़ी बनी दिखती है, और उससे आप पार्किंग आसानी से करते हैं, ऐसे सब बोलते हैं। तो भाई वो चीज़ भी अपग्रेड है एक मतलब मारुति में अल्फा अगर आप लेते हो बलिनो का। और इसी में अगर हम बात करें तो भाई ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है भाई ये 7 इंचेस का आता है। और भाई जो अल्फा लेते हैं अगर हम, तो अल्फा में भाई ये 7 इंचेस से बढ़कर 9 इंचेस का हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा साइज अपग्रेड हो जाता है। और ये जो साइड के आप जो ये देख रहे हो ये फ्रेम, भाई ये उसमें ग्लॉस फिनिश में आता है, वो दिखने में अच्छा लगता है। ये 7 इंचेस में आता है, और ये भाई ग्लॉस फिनिश में नहीं है भाई, नॉर्मल प्लास्टिक फिनिश में ही है भाई। उसमें ये चीज़ अच्छी है भाई, ग्लॉस फिनिश में आ जाता है। ये एक और डिफरेंस है अल्फ़ा और जेटा में। भाई अगला जो डिफरेंस मिलता है इसमें अल्फ़ा और जेटा में वो मिलता है भाई इसकी विंडोज़ में। भाई ये जो इसकी विंडोज़ आती है ना, इसमें भाई आपको यूवी कट ग्लासेस
करके एक चीज़ मिल जाती है भाई। वो बस ऐसा रहता है कि उसमें एक हल्का सा ग्रीनिश टिंट रहता है भाई। उससे ऐसा बोलते हैं कि जो सूरज की जो किरणें आती हैं भाई, वो मतलब गाड़ी को एकदम गर्म नहीं होने देती और प्रोटेक्ट करके रखती है गाड़ी को। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई मतलब उस चीज़ के लिए अपग्रेड करना भाई वर्थ चीज़ नहीं है। मैं अपने केस में बता रहा हूँ भाइयों, क्योंकि भाई वो चीज़ मतलब बहुत बेसिक है यार। मतलब आप उसको सनसेट से भी रोक सकते हो यार नॉर्मली, अगर आप चाहो तो। यूवी कट ग्लासेस उसमें आना और ये सब भाई मेरे हिसाब से तो बस पैसे बढ़ाने की बात है मारुति की। इसीलिए भाई मैंने तो मतलब अल्फा के लिए नहीं गया मैं। अब मेन बात कर लेते हैं कि मैंने मेरे केस में अल्फा छोड़ के जेटा क्यों ली। पहले सीट बेल्ट लगा लेता हूँ भाइयों मैं, ताकि ये आवाज़ नहीं आए इस गाड़ी में से। हाँ भाइयों, अब बात करते हैं। तो भाई मैं अपने केस में बताता हूँ भाई इसमें क्या क्या फ़र्क है, एक एक करके बात करते हैं भाई। फोग लैम्प्स भाई मैंने बाहर से वैसे ही डलवा लिया, आपने एसेसरी वाली वीडियो में देख लिया होगा। 4,000 रुपये के मुझे पड़े और कंपनी जो देती है उससे अच्छे फोग लैम्प थे भाई वो। मतलब मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ उनके थ्रू से। तो भाई ये एक मेन था, तो वो मैंने नहीं डलवाया मतलब कंपनी से। ये हालांकि जेन्युइन एसेसरी में भी था, मैंने वहाँ से भी नहीं लिया, मैंने आफ्टर मार्केट लिया है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो आते हैं भाई अलॉय व्हील्स। भाई मुझे एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट नीड नहीं है भाई अलॉय व्हील्स की। हालांकि लुक्स में मैं नो डाउट कहूँगा भाई बहुत प्यारे लगते हैं वो, लेकिन भाई मुझे अभी कोई उसकी ऐसी नीड नहीं है। अलॉय व्हील तो मिल ही रहे हैं इसमें, वो भले ग्रे हो चाहे ब्लैक हो। तो भाई अलॉय व्हील तो है ही एक तरीके से देखा जाए तो। भाई थर्ड पॉइंट आता है भाई इसका, ये स्टीयरिंग व्हील। भाई ये स्टीयरिंग व्हील है, इसमें बस आपको ये जो यहाँ पे जो फिनिश आती है वो नहीं मिलेगी। वो भी भाई उसमें अवेलेबल थी, मतलब जब हम स्टीयरिंग रैप करा रहे थे तो आफ्टर मार्केट वो चीज़ भी अवेलेबल थी कि भाई आप यहाँ से उसको है ना ड्यूअल टोन में रैप करा सकते हो केवल। तो भाई वो उसकी भी मुझे कोई ऐसी नीड नहीं लगी खास के भाई उसके बिना मतलब मेरी गाड़ी नहीं चलेगी या मुझे मतलब कुछ दिक्कत आएगी गाड़ी में। वो भाई ठीक चीज़ है, लुक्स की है बात है। तो भाई मुझे पर्सनली बताऊं, लुक्स पर्सनल मैटर करते हैं। तो भाई मुझे तो ये लुक्स इसके बहुत डिसेंट लगते हैं, क्लासी लगता है एकदम गाड़ी का लुक। अगले जो पॉइंट की बात करें वो है भाई इसका क्रूज कंट्रोल। तो भाई क्रूज कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो भाई देखो, वैसे मैं बताऊं मैं गाड़ी को हाईवे पे मतलब काफी कम लेके जाता हूँ। मेरा इतना हाईवे पे चलना होता नहीं है, मेरा सिटी में ही ड्राइव होता है भाई ज्यादातर, ठीक है। कभी कभार मैं हाईवे पे लेके जाता हूँ इस गाड़ी को भाई, उसमें भी मैं पर्सनल मेरा बताऊं तो भाई मुझे फील उसी में आती है भाई। मैं वैसे ही गाड़ी को खींच के चलाता हूँ, एक स्पीड पे मेरे से वैसे ही गाड़ी नहीं चलती है। मैं भाई खींच के लेता हूँ गाड़ी को, वैसे ही पंजा दबा के रखता हूँ उस पर। मेरे को पंजे से ही फील आती है भाई कि गाड़ी चल रही है, हाँ भाई खींच रहे हैं गाड़ी को और वो कर रहे हैं। भाई क्रूज कंट्रोल है वो भी आप बाहर से लगवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ उसमें वारंटी वर्ड के चांसेस रहते हैं भाई, हालांकि वो बोलते बहुत है कि नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन भाई सीधी सी बात है वारंटी वर्ड होगी ही होगी उसमें। अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो भाई अगला पॉइंट जो आता है वो है इसका हेड्स अप डिस्प्ले। भाई हेड्स अप डिस्प्ले में कुछ खास इन्फॉर्मेशन कुछ अलग हो तो भाई मैं उसके लिए ऑप्ट करूँ ना भाई। वही इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ मिलनी है और वो वहाँ मिलनी है, सेम इन्फॉर्मेशन मिलनी है, बस वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो भाई मेरे हिसाब से तो मतलब ऐसे दिखावटी चीज के लिए भाई पैसे देना तो मेरी तो भाई ये वहाँ नहीं करती है। मेरे को तो सही नहीं लगता भाई वो चीज़ के भाई उस एक छोटी सी चीज़ के लिए मैं वो पैसे दूँ। अगली चीज़ है भाई इसकी 360 डिग्री कैमरा। भाई मेरे केस में बता दो भाई, मुझे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है 360 डिग्री कैमरा की। वो ऐसा बोलते हैं भाई पार्किंग में असिस्ट करता है, ये करता है भाई। इतनी तो खुद की ड्राइविंग स्किल्स पे भाई भरोसा है कि भाई गाड़ी को कहीं भी नहीं लगने दूंगा, भले ये रिवर्स कैमरा ही क्यों ना होता, लेकिन भाई मैं गाड़ी को कहीं नहीं लगने देता। 360 डिग्री कैमरा की भाई मुझे कोई ऐसी नीड नहीं लगती है। इतना तो है भाई खुद पे कि भाई 360 डिग्री कैमरा के भरोसे नहीं बैठे हम। अगले जो बात आती है वो बात आती है भाई इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल वही रहा है, सेम सब चीज वही है भाई, कुछ मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। एक 7 इंच से हटके वो 9 इंच का हो जा रहा है, ठीक है। उसके लिए भाई मैं पैसे खर्चूं मारुति को दूं तो भाई मुझे तो वर्थ नहीं लगता। एक ग्लॉस फ्रेम मिल जाएगा उसके साथ मुझे, और जो क्या बोलते हैं जो इसका साइज बढ़ जाएगा, भाई मुझे तो वर्थ नहीं लगती है ये सारी चीजें उसमें से अल्फा में। और अगली जो चीज आती है वो भाई इसका लास्ट, ये यूवी कट ग्लासेस जिसे बोलते हैं भाई। जब मेरे को इन्हीं चीजों की जरूरत नहीं है भाई, 360 कैमरा और ये सब HUD और ये सब, तो भाई मैं उसके लिए तो 80 से 90 हजार रुपए तो दूंगा नहीं भाई। ये यूवी कट ग्लासेस के लिए भाई मैंने सिंपली 100-200 रुपए के वो सनशेड्स आते हैं भाई, वो बाय किए, मतलब उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं भाई वो। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई उन चीजों में। यूवी कट ग्लासेस नहीं मिल रहे, अरे भाई मुझे इस चीज से शिकायत नहीं है भाई। तो भाई ये जो चीजें थी भाई, ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी कि भाई क्यों मैंने जीटा वेरिएंट ली अल्फा को छोड़ के। भाई अल्फा टॉप एंड वेरिएंट आता है जैसे कि आपको पता है इसका,
भाई ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिसने मुझे जीटा लेने पे मजबूर कर दिया भाई। अल्फा के लिए मेरी जेब ने भाई हाँ नहीं बोला कि भाई, मतलब मेरे मन से ही नहीं निकला कि भाई हाँ चलो ये गाड़ी अच्छी है, इसको ले सकते हैं हम। भाई मुझे पसंद नहीं आई भाई वो गाड़ी। तो भाई ये कुछ थी आज की वीडियो जेटा वर्सेस अल्फा की, कि जेटा और अल्फा में आपको क्या क्या डिफरेंस मिलता है और इस प्राइस पॉइंट पे मिलता है भाई 80 से 90 हज़ार रुपये के उस पर। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई जेटा लेना भाई मतलब अच्छा डिसीजन रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपका पैसा है भाई, कुछ भी ले सकते हो आप। तो भाई मेरे ओपिनियन में जेटा बढ़िया है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यार वीडियो को। आप लोग वीडियो देखते हो, 95% जो व्यूवर्स हैं भाई उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो भाई वीडियो को वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार। तो ये कुछ थी भाई आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।